बोलो बजरंगबली की जय, बोलो महावीर की जय, बोलो महादेव की जय, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ये नारे लगा देने से कोई भी इंसान धर्म का ठेकेदार और धर्म का रक्षक नहीं बन जाता है। अगर भगवान का नाम लेने की आड़ में एक अपराधी अपराध करने से बच जाता तो अपने भारत में हर दूसरे व्यक्ति का नाम भगवान के नाम पे होता और वो व्यक्ति खुलेआम अपराध कर रहा होता, क्योंकि उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नाम भगवान के नाम से है। अगर भगवान का नाम रखने की आड़ में कोई इंसान कानून की नज़रों में बेकसूर होता तो कभी धर्म के ठेकेदार जो हुआ करते थे, राम रहीम बाबा और आशाराम बापू, जो कभी धर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म का प्रसार कर रहे थे, आज वो जेल में ना बैठे होते अपने अपराधों के कारण। ये इंसान ऑडियंस के बीच में सोशल मीडिया पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, जो कि एक कानूनी अपराध है। इसके लिए भी सजा दी जा सकती है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक कहावत सुनी है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो कहावत है कुछ ऐसे लोगों पे लागू होती है जिनके लिए वीडियो बनने जा रही है, जो अभी सोशल मीडिया पे कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी ऑडियंस को गलत दिशा दिखाना, अपनी ऑडियंस के बीच में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करना, धार्मिक भावनाओं का मुद्दा बनाने की कोशिश करना भी कानून के दायरे में आता है, कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है। इसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ये याद रखना। कल लप्पू भैया ने एक लाइव करी थी स्टार्ट, जहाँ पे मुद्दा बनाया था महावीर नाम का और महादेव नाम का, कि महावीर नाम को गाली दी, महादेव नाम को गाली दी। अगर महावीर नाम रख के, महादेव नाम रख के कोई इंसान किसी औरत को गाली दे तो वो चल सकता है, क्योंकि उसका नाम महावीर और महादेव है, लेकिन उसको गाली उल्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम भगवान के नाम से है। मैं यहाँ पे किसी की झंडा लेके नहीं बैठी हूँ, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं गाली वाले पैनल की कड़ी निंदा करती हूँ। लेकिन कोई इंसान भगवान के नाम की आड़ में कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कर सकता तो एक रक्षा से रिएक्शन वाली हैं, उन्होंने कल एक कम्युनिटी लगाई थी, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। उसकी लाइन का मैं यहाँ पे यूज़ ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर भगवान का नाम लेने की आड़ में कोई अपराधी बच सकता तो जो निर्भया केस हुआ था अपने भारत में, उसमें एक पवन नाम का लड़का था 25 साल का, उसको फांसी की सज़ा ना होती, क्योंकि पवन सुत हनुमान बोला जाता है। भगवान की नाम की आड़ में आप अपराध नहीं कर सकते। भगवान के नाम की आड़ में आपको कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अगर इतना आसान होता तो लप्पू भैया सबसे पहले आपको अपना नाम चेंज करके भगवान का नाम रख लेना चाहिए, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा कुछ भी बोलने का और कुछ भी करने का। ये इंसान अपनी ऑडियंस को एक गलत दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया इस इंसान ने। जब कुछ भी नहीं बचता है तो एक औरत का चरित्र हनन करो, जब उससे भी वो औरत नहीं हटती है सामने से तो फिर धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश करो, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करो। यहाँ पे कल इसने एक बात बोली थी कि इन्होंने साइबर में कंप्लेन किया है, थाने में कंप्लेन किया है, चैनल उड़ाने की कोशिश की जा रही है, बजरंग दल आने वाले हैं। वो बजरंग दल वाले तो पिछले 9 महीने से आ रहे हैं, 9 चैनल्स उड़ाने की बात हो रही थी। पिछले 9 महीने से हम ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे दलों की, जो हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े दल हैं, वो इस कंट्रोवर्सी को देखने वाले हैं। जब वो दल एंट्री लेंगे तो लप्पू भैया वहाँ से सरासर क्लीन चिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि लप्पू भैया दूध के धुले और बेहद चरित्रवान व्यक्ति हैं, बाकी सारे कैरेक्टर लेस हैं यहाँ पे। तो बजरंग दल वाले इनके कुकर्म नहीं देखेंगे, बाकी सबके देखेंगे और सबको अपराधी बनाकर सबको मतलब सजा दिलवाएंगे। सिर्फ ये बच जाएंगे। सबसे पहले आप ही धरे जाओगे, और आप तो कितनी बातों के लिए धरे जाओगे, वो पहले अपना पिछला चिट्ठा देख लो कि आपने पीछे क्या किया है। इन्होंने जब कंट्रोवर्सी की है,
जब वो औरतें जवाब देने आती हैं ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये शायद इनका एक वो बन गया है कि औरत से नहीं हार सकता मैं। चाहे आप नीतू मेहना को देख लो, चाहे सरिता जेठू-दरक को देख लो, चाहे आकांक्षा को देख लो, चाहे मीसू रोशन को देख लो, इसने हर औरत के चरित्र पे वार किया। जब ये थोड़ा सा सामने वाली औरत ने इनको रिप्लाई देने की कोशिश की तो इन्होंने डायरेक्ट चरित्र पे बात की, चरित्रहीन बताने की कोशिश करी। औरतों के लिए इतने इतने गंदे शब्दों का यूज किया इस इंसान ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आकांक्षा वाली लाइव जो इन्होंने आकांक्षा के लिए करी थी और जो नया चैनल बना के गालियां दी थी उसको, अगर वो चैनल की वो वीडियो बजरंग दल वालों के पास चली गई ना लप्पू भैया, तो आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितना लंबा जाओगे। धर्म का ज्ञान उतना दो जितना पहले आपके पास हो। इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी अपने वीडियो की, महावीर को गाली दी, ये वाली उंगली उठाई। तो पहले आप सीख आओ। एक बार बिग बॉस का सीज़न हुआ था रुबीना दिलेक वाला, जहाँ पे रुबीना दिलेक ने ऐसे ऐसे करके 4-5 बार उंगली दिखा दी थी। पूरे वीकेंड का बार का एक पूरा एपिसोड हुआ था इस उंगली पे, और आप भगवान को ये उंगली दिखा रहे हो। अगर मुद्दा बनाना है तो ऐसी चीज़ों का भी बना सकते हैं, फिर आप भी बनाओ मुद्दा और बाकी सब भी मुद्दा बनाएंगे। ये इंसान फ़ायदा किस चीज़ का उठा रहा है कि इसके पास ऑडियंस ज़्यादा है, 1.2 मिलियन का चैनल है। अब 1.2 मिलियन में 10, 20, 50 हज़ार तो इसके अंधभक्त होंगे जो ये बोलेगा वो मान लेंगे। अरे इस फैमिली को बहुत परेशान किया जा रहा है, अरे ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, इसने तो कुछ गलत नहीं किया, ये तो दूध का धुला हुआ है, सिर्फ सामने वाली औरत गंदी थी। आज इस इंसान को गालियों की याद आ रही है कि गालियां दी जा रही हैं, औरत होके औरतों को गालियां दी जा रही हैं। जब कुछ औरत होके, मैं जगत दीदी की पीआर नहीं हूँ, जगत दीदी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जगत दीदी के अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब कुछ औरतें झुंड बनाकर जगत दीदी को गंदी गालियां दे रही थी, 36 यारों वाली औरत बोल रही थी, चरित्रहीन बोल रही थी, आर वाली गाली दे रही थी, रखेल बोल रही थी, तब इनको याद नहीं आई कि औरत होके औरत को गाली इतनी गंदी पड़ रही है सोशल मीडिया पे? तब याद नहीं आया, तब धर्म याद नहीं आया। आज जब खुद के घर वालों पे बारी आई, जबकि स्टार्टिंग इनकी माँ से हुई, इनकी माँ ने वीडियो बनाया, अगर वो वीडियो कुछ गलत नहीं था, कुछ गलत शब्द नहीं बोले गए थे, तो मैं इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ कि वो वीडियो फिर डिलीट क्यों किया गया। और उसके बाद एक और वीडियो डिलीट हुआ, फिर छोटे लप्पू का भी वीडियो डिलीट हुआ, छोटे लप्पू की लाइव भी डिलीट हुई। ये जो इंसान परचम लहराने की कोशिश कर रहा है, बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारे लगा देने से आप धर्म के ज्ञाता नहीं बन जाते हो। ये जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी एक अपराध है। ये इंसान धर्म का ज्ञान दे रहा है। हमारे हिंदू शास्त्र में जिस घर में डेथ हो जाती है उस घर में 12 दिन तक सूतक माने जाते हैं। ये इंसान कौन से सूतक का पालन किया? नए कपड़े पहन के इन्होंने प्रमोशन किए। माताजी बोलती हैं ये हमारा काम है। जिन कपड़े, जहाँ कपड़े की फैक्ट्री होती है, अगर उस घर में भी किसी की डेथ हो जाती है तो कपड़े की फैक्ट्री को भी बंद रखा जाता है, सूतकों का पालन किया जाता है। काम की आड़ में आप हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। इनके यहाँ पे डेली पकवान बना, ये यहाँ नहीं रहते हैं ना, दूर रहते हैं तो वहाँ पे सूतक नहीं पहुँचते। परिवार और कुल एक होता है, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो विदेश की धरती पे रहे, कुल होता है। ये इंसान धर्म का ज्ञान दे रहा है। ये इंसान अपने वो गोल्डन जो इन्होंने सोने की लंका जो बनाई है उसमें लड्डू गोपाल जी इन्होंने रखे हुए हैं। कभी ब्रज में आना, कभी मथुरा वृंदावन में आना कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में कैसे रखा जाता है और कैसे सेवा की जाती है, वो सीखना। और यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होंगे जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखते होंगे। उनके घर में नॉनवेज बनना तो दूर, उनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन को तामसिक भोजन में माना गया है। और ये लोग लड्डू गोपाल जी को ना कभी भोग लगाते हैं, ना सुलाते हैं, ना महीनों महीनों तक अपने घर में बंद करके आ जाते हैं जैसे अभी आए हुए हैं। और डेली इनके घर में नॉनवेज का सेवन होता है, अंडे खाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को रख के। और ये इंसान दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को सही गलत बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑडियंस पहले जैसी ऑडियंस नहीं है,
ऑडियंस भी अब जागरूक हो चुकी है। हो सकता है 10-20 हज़ार लोग अंधभक्त होंगे, लेकिन सब अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जेल की लिस्ट देखना क्रिमिनल्स की, गूगल सर्च करना तो आता ही होगा। जेल में अपराधियों की, कैदियों की नामों की लिस्ट देखना, न जाने कितने अपराधियों के नाम भगवान के नाम से होंगे। भगवान का नाम लेकर आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर इतना ही होता तो भाई जिन औरतों के बच्चों के नाम भगवान के नाम से जिन्होंने रखे हुए हैं, जिनके पति के नाम भगवान के नाम से हैं, प्लीज़ वो कल से लड़ना मत अपने पतियों से और अपने बच्चों को डांटना नहीं, नहीं तो भगवान तुमको पाप देगा, क्योंकि तुमने अपने भगवान का नाम रखा हुआ है बच्चे का। जिस मर्द की बीबी का नाम भगवान के नाम से है, प्लीज़ वो अपनी बीबी को कभी लड़ना मत, ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि वो भगवान के नाम को लड़ने के जैसा हो जाएगा। फिर ये लप्पू भैया किस मुद्दे को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज़ ऑडियंस अब तो जागो, अब तो जागो। जब लप्पू भैया के घर से कोई भी अच्छा काम की वीडियो आएगी, हम लोग अप्रिशिएट उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी ये इंसान जिस राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस को, जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक भावनाओं को जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है, उसकी निंदा करनी चाहिए। इस इंसान ने कल रात को एक चीज़ बोली लाइव में कि चार औरतें एक मर्द के साथ बैठ के गाली देती हैं। कितनी गिरी हुई औरतें। मैं कड़ी निंदा करती हूँ उस पैनल की जो ऐसा करते हैं। लेकिन अब एक अच्छे पति की भी बात कर लेते हैं, एक चरित्रवान पति की भी बात करते हैं। एक चरित्रवान व्यक्ति, एक चरित्रवान पति अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ स्विमिंग पूल में नहीं नहलवाता, गैर मर्दों के साथ सड़कों पे अपनी बीवी को नचवाता नहीं है। गैर मर्द एक चरित्रवान व्यक्ति की बीवी के बालों में फूल नहीं डालते हैं। समझ में आई? जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो लप्पू भैया। ऐसा ना हो किसी और के गड्ढे खोदने के चक्कर में आप अपने लिए भी गड्ढे खोद लो और अपने साथ साथ में अपने पूरे घर वालों के लिए भी गड्ढे खोद दो। अगर आपकी माता जी का वीडियो इतना अच्छा होता, आपके छोटे भाई का वीडियो इतना अच्छा होता, तो आपके घर से वो वीडियोस डिलीट नहीं होते। आपकी माताजी इस बात का जवाब ज़रूर दे सकती हैं अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचे कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट क्यों किया। उन्होंने तो कुछ अपशब्द नहीं बोले थे, गालियाँ तो सिर्फ और औरतें देती हैं। मैं गाली को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जो अंधभक्त 10-20 आ जाते हैं मेरे वीडियो में, मैं गाली को, न गाली वाले पैनल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। लेकिन ये जो इंसान करने की कोशिश कर रहा है अभी ऑडियंस के बीच में, वो भी सरासर गलत है, बहुत गलत है। ये इंसान औरतों के चरित्र हनन करता है जब मन करता है तब, और फिर अपने आप को क्लीन चिट देकर निकल लेता है पतली गली से कि सामने वाला ही बुरा था, और इसके अंधभक्त उस औरत को ही जाके गंदी गालियां देते हैं कि तुमने प्रवोक किया, तुमने पोक किया। वाह, मतलब मैं करूँ तो रासलीला, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला। जब इन पे कुछ नहीं बचता है तो ये विधवा नाम को एक मजाक की तरह यूज़ करते हैं। विधवा नाम को बार बार ये बोलता है कि तू विधवा है, पति ढूंढ ले। हर विधवा चरित्रहीन नहीं होती और हर शादीशुदा औरत चरित्रवान नहीं होती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी पत्नी का ही ले लो, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद, एक चरित्रवान पति ने अपनी ही पत्नी को किसी पैनल पे चरित्रहीन बताया था। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हो, ये जो आप बोलते हो ना, वो निहायती गंदगी करते हो आप। लेकिन आपके कुछ अंधभक्त अब यहाँ पे आके ज्ञान देंगे। यहाँ पे जगत दीदी की बात नहीं हो रही है। जिस दिन जगत दीदी गंदगी मचाएंगी फिर से अपने वीडियोज में, फिर से हम लोग उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। लेकिन अभी गलत राह पे ले जाने की कोशिश ये इंसान कर रहा है, तो इसको गलत बोला जाएगा।
आप इसकी बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इंसान हाईवे पर चल रहा था, हाईवे पे गाड़ी चला रहा है और किसी भी औरत को नीचा दिखाने के लिए, अपनी ऑडियंस में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस इंसान ने बीच हाईवे पे गाड़ी किनारे लगा के लाइव करनी पड़ी इस इंसान को। तो इस इंसान की जो बौखलाहट है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अंदर से कितना बेचैन है, कितना बौखलाया हुआ है। क्या करना चाहता है ये इंसान, क्या रूप देना चाहता है ये इंसान। जो भी, मैं तो दिल से चाहती हूँ, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले या बहुत सारे ऑडियंस अब चाहती होगी कि अब तो जिन दलों की ये बात करता है वो दल आ ही जाने चाहिए और सबके चैनल देखने चाहिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। धर्म का पाठ कैसा लगा, धर्म का ज्ञान कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, अगर ये मेरी वीडियो बिना मेंशन करे हुए भी पहुंच जाए तो मेरे घर का नाम राधा है, तो मेरे लिए रिप्लाई वीडियो मत बनाना, प्रसाद समझ के रख लेना। क्योंकि राधा के बारे में आप बात करोगे तो सीधे राधा रानी को ब्रज में कैसे पूजा जाता है आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो आगे से बहुत सारे लोग भगवान के नाम पे नाम रख के अपराध मत कर देना लप्पू भैया के अंधभक्त बन के, क्योंकि कानून की नज़र में सब एक है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है और एक आदमी के बारे में बोलना और भगवान के नाम में नाम लेकर बोलना, भगवान को बोलना, वो एक अलग चीज़ होती है। तो लप्पू भैया जिस राह पे अपनी ऑडियंस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ऑडियंस हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है हमारी जागरूक है। लेकिन जो अंधभक्त आएंगे उनको आप लोग संभाल लेना। और क्या ही बोले गाइस, मैं दूसरे चैनल पे दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी। मैंने कल एक स्नैपी गर्ल सपना की वीडियो देखी थी कि वो अपने इन लॉज के घर पे गई है, उसने अपने बच्चों को मिलाया है वहाँ पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी। लेकिन इस इंसान ने जो रायता फैलाने की कोशिश की है उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जागरूक रहो। ये इंसान अपनी ऑडियंस को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, गलत मुद्दा भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए जागरूक रहो और सतर्क रहो। आज इस इंसान को देश प्रेम जागा है, धर्म का ज्ञान हुआ है। जो इंसान अपने क्या किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।